एक इंतहाई टॉक्सिक एजुकेशनल कल्चर को सपोर्ट करती हुई ये अकेडमीज। Remember, life is a race. Nobody remembers the man who ever came second. आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में कोई एकेडमी कल्चर नहीं था, लेकिन आज ये एकेडमीज पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम की बैकबोन है और माफिया भी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौट। Remember, life is a race. Nobody remembers the man who ever. आप शैतानी नहीं करना। जैसे ही सूरज ढलता है, पाकिस्तान में एक नई दुनिया चालू हो जाती है। कराची से लेकर लाहौर तक और इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक ये एकेडमीज ने पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को संभाला हुआ है। ये इस पॉपुलेटेड कंट्री में टीचर्स को जॉब भी देती हैं और स्टूडेंट्स को एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एवरी ब्राइट फेस हैज़ अ डार्क साइड। एजुकेशनल सिस्टम की भी डार्क साइड है। उस डार्क साइड के बारे में बात करते हैं। एक वक्त था कि जब कौम को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस ही काफ़ी थे। तब टीचर को एजुकेशन का मीनार समझा जाता था और सोसाइटी उनकी कदर किया करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और कौम की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई। जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स ने सफ़र किया, बिल्कुल इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी सफ़र किया। इसकी मेजरली 3 रीज़न बताई जा सकती हैं। पहली, नॉन सीरियसनेस ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी, फियर्स कंपटीशन। और तीसरी, लो सैलरी ऑफ टीचर्स। गवर्नमेंट के ऊपर आए तो हमारी गवर्नमेंट कभी भी सीरियस नहीं थी एजुकेशन को प्रमोट करने में। पाकिस्तान के एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी भी कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए ही नहीं। दूसरा मसला यहाँ पर है टीचर्स की कम सैलरी। चूँकि टीचर्स की कम सैलरी थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो वहाँ पर नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही बरतते थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स को मजबूरन अकेडमीज में जाना पड़ा। तीसरी बड़ी रीज़न पाकिस्तान में एजुकेशन के डाउनफॉल की वो है फियर्स कंपटीशन। पाकिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट्स बेतहाशा कम हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को अकेडमीज़ का रुख करना पड़ता है, जो कि हमारे एक्चुअल एजुकेशनल सिस्टम को यानी स्कूल्स और कॉलेजेस को कहीं पीछे ही छोड़ आता है। दुनिया में बहुत सारे बिजनेस बनते हैं और डूब जाते हैं, लेकिन अकेडमी के बिजनेस में ऐसा क्या था कि ये बिजनेस पाकिस्तान में बहुत कामयाब हो गया। एक्चुअली ये जो बिजनेस था ये कुछ ऐसा प्रोवाइड करता था जो कि स्कूल्स प्रोवाइड करने से कासिर थे। ये स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन करवा रहा था। जो टीचर स्कूल में लापरवाही बरतते थे कम सैलरी की वजह से और ज़्यादा बच्चों के होने की वजह से, अकेडमीज में आकर वही टीचर अपने फुल पोटेंशियल पर पढ़ाने लगे, जिससे बच्चों को स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन मिलने लगी और उन्होंने अकेडमीज का रुख किया। दूसरी बड़ी रीज़न है पेरेंट्स सेटिस्फेक्शन। जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते थे, या जब वो बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो अक्सर पेरेंट्स से शिकायत करते थे कि हमें कुछ समझ नहीं आई। तो इस केस में पेरेंट्स ने अपने आप को और अपने बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए अकेडमीज़ का रुख किया और ये अकेडमीज़ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन और पेरेंट सेटिस्फेक्शन इंश्योर करती थी, जिस वजह से ये बिज़नेस कामयाब हुआ। तीसरी बड़ी रीज़न अकेडमी माफिया के कामयाब होने के पीछे थी पर्सनलाइज्ड अटेंशन। अगर हम किसी गवर्नमेंट स्कूल का रुख करें तो वहाँ पर एक क्लास में 70-80 बच्चे बैठे होते हैं और एक टीचर होता है। तो आप अगर गौर करें तो हर बच्चे को अटेंशन देना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अकेडमीज़ में स्कूल की निस्बत बच्चे कुछ कम होते हैं, जिससे टीचर हर बच्चे को पर्सनलाइज अटेंशन दे पाता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स ने अकेडमीज़ का रुख किया और ये अकेडमी का बिज़नेस कामयाब हुआ। अकेडमी के बिज़नेस के कामयाब होने की सबसे बड़ी रीज़न इसका बिज़नेस मॉडल है। इसका बिजनेस मॉडल कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोवाइडर के साथ अटैच कर देता है। अब इस तरह के बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, जैसे कि इनड्राइव, करीम, ऊबर, फूड पांडा। ये बिजनेसेस कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोवाइडर के साथ अटैच कर देते हैं और कामयाब हो जाते हैं। तो अकेडमी माफिया ने भी यही किया। इन्होंने टीचर्स यानी कि प्रोवाइडर्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स यानी कि स्टूडेंट्स के साथ अटैच कर दिया, तो ये बिजनेस मॉडल कामयाब हो गया। अकेडमी कल्चर एक दो धारी तलवार की मानंद है। एक तरफ तो ये स्टूडेंट्स की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में टीचर्स को जॉब फ्राहम करती है। लेकिन
एवरी लाइट कास्ट्स अ शैडो। सबसे पहली बात कि ये जो एकेडमी माफिया है ये पेरेंट्स से हैवी फ़ी बटोरता है और पेरेंट्स को फीस के नाम पर एक्सप्लॉइट करता है। पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनके रिश्तेदार और दोस्त बाब में जिनके बच्चे पढ़े लिखे थे वो कामयाब हो गए, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे भी पढ़ें लिखें और कामयाब हों। इसलिए वो इन अकेडमीज़ की हैवी फ़ी भी अफोर्ड करने पर मजबूर हो जाते हैं और ये एकेडमी माफिया उसका फ़ायदा उठाती है और बहुत ज़्यादा फ़ीस पेरेंट्स से बटोरी जाती है। दूसरा बड़ा नुकसान जो कि एकेडमी माफिया हमें देता है वो ये कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है। अगर आप यूके, अमेरिका और कनाडा में देखें तो स्टूडेंट्स को कभी भी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कूल उनकी सारी ज़रूरत पूरी कर देता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो यहाँ पर एकेडमी माफिया बड़े अरूज पर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कूल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अच्छे से एजुकेशन जो कि एक्चुअली में एकेडमी माफिया प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इससे होता ये है कि स्टूडेंट 6 से 8 घंटे अपने स्कूल में गुजारता है और फिर 4 से 5 घंटे एकेडमी में गुजारता है। वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम एजुकेशन और पढ़ाई और जेल जैसी क्लासेस में गुजारता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ही मर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में सिखाया जाता नहीं है और सिर्फ रट्टी रटाई बातें बता दी जाती हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को पेपर के अंदर भी वही मटेरियल जो उन्होंने रटा था या कंज्यूम किया था उसको पेपर पर दोबारा रिप्रोड्यूस करने के लिए बिठा दिया जाता है, कुछ नया नहीं करवाया जाता। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सारा का सारा रट्टे के ऊपर बेस्ड है, जो कि स्टूडेंट को किसी भी तरह से लर्निंग नहीं देता, बजाय इसके वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देता है जिससे वो लर्न भी ठीक से नहीं कर पाते। Do you think grades are important? I think grades are garbage. Really? Yeah, totally. Because the way we assess kids over and over again, exam, quiz, exam, as opposed to really seeing if they're absorbing the ideas, if they can take in the information and do something with it, as opposed to just repeat what they did on a homework assignment. I can't stand the way we assess kids. तीसरा बड़ा नुकसान जो कि ये एकेडमी माफिया देता है वो ये टीचर्स को भी एक्सप्लॉइट करता है। जितना वर्कलोड टीचर्स को दिया जाता है उसके एतबार से टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती, उतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता जितना ज़्यादा काम करवा लिया जाता है। मोर ओवर पाकिस्तान में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसका ये फ़र्ज़ है कानून के मुताबिक कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाए और उनको जॉब सिक्योरिटी भी दे। लेकिन ये जो प्राइवेट अकेडमीज़ हैं ना तो ये टीचर की हेल्थ इंश्योरेंस करवाती हैं और ना उनको ये जॉब सिक्योरिटी देती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर पढ़ा कर जा रहा है और वापसी पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फॉर एग्जांपल उसकी टांग या हाथ वगैरह टूट जाता है और वो 1 मंथ या 2 मंथ के लिए आउट ऑफ द फील्ड चला जाता है, वो नहीं पढ़ा पाता, तो ये एकेडमी वाले आपका वेट नहीं करेंगे, ये एक नया टीचर ले आएंगे और आपकी हेल्थ पे जो खर्चा आ रहा है वो भी आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑफर करते ही नहीं है। एकेडमी कल्चर पाकिस्तान में इतना पावरफुल हो गया और इतना बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया था कि इसको पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए था और इसके अंदर ये ताकत थी। लेकिन अफसोस कि इन लोगों ने पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को बदलने की बजाय उसी पुराने एजुकेशनल सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट किया और सब कुछ तबाह कर दिया। आज आप देखेंगे पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम गधे पैदा कर रहा है जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता, कुछ समझ ही नहीं होती और उनके दिमाग की क्रिएटिविटी भी मर चुकी होती है। आप अगर गौर करें तो इंडिया में कैसी कैसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो उन्होंने क्लास को जेल की बजाय फ़न बना दिया है। बच्चे क्लास को जेल नहीं समझते और टीचर को जल्लाद नहीं समझते, बल्कि इंडिया में एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और फन के ज़रिए टीचर्स ने क्लास को इतना इंटरेक्टिव बना दिया है कि बच्चे क्लास को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा इंडिया में क्लास में टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। आप देखें कि क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं जिसके ऊपर बच्चे एनिमेशंस देख सकते हैं, मज़े मज़े की वीडियोस देख सकते हैं और इससे उनकी एजुकेशनल जर्नी बड़ी बूस्ट होती है और एजुकेशनल जर्नी बहुत खुशगवार बन जाती है। लेकिन माजरत के साथ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में ये अडॉप्ट नहीं कर पाए। कुछ टीचर्स हैं जो अपने एंड पर इसकी कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर हसान फरीद और प्रोफेसर शफीक अंजुम साहब, लेकिन ये सिर्फ चंद ही लोग हैं। अगर पूरा मुआशरा इस एजुकेशनल सिस्टम को ख़त्म नहीं करेगा और एक नया एजुकेशनल सिस्टम अडॉप्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम इसी तरह से तबाह होता रहेगा और कोई नौजवान कुछ नहीं सीखेगा।
जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में स्कूल्स बच्चों को ट्रेन करने में फेल हो रहे हैं, जिस वजह से वो अकेडमीज़ का रुख करते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि अकेडमीज़ किस तरह से स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। तो इस केस में अपने आप को कैसे बचाया जाए और अपनी एजुकेशनल जर्नी को किस तरह से बूस्ट किया जाए। तो इसमें अगर आप इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट्स करेंगे तो हम अपना एक नया एजुकेशनल चैनल लॉन्च करेंगे जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा, और आपको वहाँ पर हम एजुकेशनल वीडियोस फ्राहम किया करेंगे आपके कोर्स के रिलेटेड, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेशन सिखाएंगे हम। इसके अलावा आप यूट्यूब, ChatGPT और गूगल जैसे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एजुकेशनल जर्नी को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो, आप यूट्यूब पर उसको सर्च करें, ChatGPT पर सर्च करें और गूगल पर सर्च करें। आई होप दैट यू विल गेट इट। लेकिन हम इन टेम्पररी सोर्सेज के ऊपर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? ये वक्त है कि हमारी गवर्नमेंट अब एजुकेशन को सीरियस ले और एजुकेशन को रिफॉर्म करने के ऊपर मेहनत करे। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी अपील है कि जब वो किसी टीचर को रिक्रूट करते हैं और रखते हैं तो सिर्फ उसका इंटरव्यू या सिर्फ उसका टेस्ट लेने की बजाय उससे कॉन्सेप्चुअली पूछा जाए कि आप बच्चों के लिए क्लास को फन कैसे बनाएंगे, बच्चों के लिए क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, आप बच्चों की इंगेजमेंट किस तरह रखेंगे क्लास में। ये बड़े ही प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं, और अगर कोई टीचर इन प्रोफाउंड क्वेश्चंस का बड़ा प्रैक्टिकल आंसर देता है तो तभी आप उसको रखें। और दूसरा ये कि टीचर के सब्जेक्ट मैटर को टेस्ट करने के लिए आप एक अच्छा सा पैनल बिठाएं अच्छे टीचर्स का, और फिर उससे लेक्चर दिलवाएं। और वो एक कन्वेंशनल लेक्चर नहीं होना चाहिए, उस लेक्चर में हम स्टोरी लाइन को भी चेक करें कि टीचर किस तरह से स्टोरी लाइन लेकर जा रहा है और किस तरह वो क्लास को बच्चों के लिए इंगेजिंग बना रहा है। तो जब आप ये स्टेप्स के थ्रू एक टीचर को गुजारेंगे और फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो टीचर वाकई स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, बजाय इसके कि गवर्नमेंट अपना पैसा उन टीचर्स के ऊपर ज़ाया करे जो पढ़ाने के लिए पैशनेट ही नहीं है। ये वक्त है कि हम अपने एजुकेशन को रीथिंक करें, रीड्रॉ करें और रीबिल्ड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।